शेड फ्रॉम टॉप। तो हम यहाँ पे टॉप से शेड करेंगे, बट कीप इन माइंड कि हमने किसी भी स्ट्रेटेजी लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो यहाँ पर हम शेड करते हैं इसको टॉप से। ये हमारे पास स्ट्रेटेजी लाइन थी x2 और ये स्ट्रेटेजी लाइन हमारे पास x3 है। इनमें से किसी को भी हमने क्रॉस नहीं किया और ऊपर से ये हमने शेड कर दिया है। अब इस शेडेड रीजन का अगर हम कॉर्नर पॉइंट तलाश करेंगे तो इसका ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये इसका कॉर्नर पॉइंट बनता है, दोनों स्ट्रेटजीज के ऊपर जो लाई करता है। इस कॉर्नर पॉइंट को हम यहाँ पे कॉलम वाइज जो हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं वो मिन मैक्स होती है, लिहाजा ये हमारा जो पॉइंट होगा ये मिन मैक्स कहलाएगा, मिन मैक्स। और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे लिख देंगे एज मिन मैक्स लाइज ऑन x2 and x3 strategies, x2 and x3 strategies. So drop x1 and x4 strategies, x1 and x4. Hence reduced 2x2 game is। अब इसमें हमारे पास कॉलम ऑलरेडी 2 से y1 एंड y2, जबकि जो रोज़ हैं वो हमारी यहाँ पे रिड्यूस हो गई हैं। अब रोज़ हमारे पास हैं, एक x2 हमने रो को रखा है और एक x3 को रखा है। सो इसका मतलब x1 को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है और x4 को ड्रॉप कर दिया है। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा x3, 12, 8, 4, 12। तो ये हमारा फाइनल 2x2 गेम हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। हमारे पास क्वेश्चन ये था सॉल्व द फॉलोइंग गेम। तो अब ये हमने इसको 2x2 में रिड्यूस किया है। अब इस 2x2 गेम को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो लास्ट आज का पोर्शन लास्ट स्टेप इसका था कि हमने इसके अंदर जो है इसको सॉल्व भी करना है। पहले हमने रिड्यूस किया है ग्राफिकल मेथड से और फाइनल हमारे पास जो हमारे लेक्चर का आज का टॉपिक है कि सॉल्व द 2x2 गेम। तो अब हम इस 2x2 गेम जो हमारे पास आ गई है, रिड्यूस होने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने इस 4x2 गेम को रिड्यूस किया था 2x2 गेम के अंदर, तो ये हमारे पास 2x2 गेम आ गई। अब हमने इसको चूंकि सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग गेम था हमारे पास क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है फर्दर। तो इसको सॉल्व करने का मतलब है कि हमने इसके अंदर 3 काम करने हैं। पहला काम ये कि हमने प्लेयर x की स्ट्रेटजीज को उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसको x2 और x3 जो है उन पे कितना फोकस करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए या उनको कितना यूज करना चाहिए। सेकंड, हमने प्लेयर y के लिए यही काम करना है कि प्लेयर y के जो स्ट्रेटजीज y1 एंड y2 है उनकी प्रोबेबिलिटी दोनों की फाइंड करनी है फाइनली नंबर्स की फॉर्म में। और तीसरा काम हमने ये करना है कि इनका इस गेम का पे ऑफ बताना है और वो पे ऑफ किसका गेन है और किसका लॉस है ये हम बताएंगे। पहले हम प्लेयर x के लिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो प्लेयर x के लिए फॉर प्लेयर x, इसके लिए हम सपोज कर लेंगे प्रोबेबिलिटी, कॉलम प्लेयर है हमारे पास ये, तो हम इसके सपोज कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी 2 स्ट्रेटजीज हैं x2 और दूसरी है x3। तो x2 की प्रोबेबिलिटी को सपोज कर लेंगे p एंड x3 की प्रोबेबिलिटी को सपोज कर लेंगे 1 - p। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है सपोज उसको नाम दे देंगे, लेबल कर लेंगे p से। देन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स उसे हम p से डिनोट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा p एंड 1 - p। सेकेंड, हम सपोज करेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ द गेम या पे ऑफ मैट्रिक्स, और इस पे ऑफ मैट्रिक्स को हम v से डिनोट करेंगे और इसके एलिमेंट्स ले लेंगे v। तो इस तरह से हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गए। और ये हमारा जो पहला मैट्रिक्स है जो गेम मैट्रिक्स था, पे ऑफ मैट्रिक्स था, इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे m का। अब हम यहाँ पे इसको पे ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, पे ऑफ इक्वेशन, और वो पे ऑफ इक्वेशन होगी m ट्रांसपोज p इक्वल टू v। रो प्लेयर के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उस वक्त हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मस्ट लेंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लाजमी लेंगे। और जब हम कॉलम प्लेयर की प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर रहे होंगे उस वक्त हम पे ऑफ मैट्रिक्स का m मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं लेंगे। अब जब हमारे पास ये मैट्रिक्स m है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। इसके ट्रांसपोज लेने का मीनिंग ये होगा कि इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना है। तो ये m ट्रांसपोज बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, 8, ये इसकी फर्स्ट रो थी, इसे फर्स्ट कॉलम बना दिया। 4, 12, ये इसकी सेकंड रो थी, इससे हमने सेकंड कॉलम बना दिया। मल्टीप्लाई p मैट्रिक्स, जो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमने सपोज किया था p एंड 1 - p इक्वल टू v मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ द गेम, उसे हम v से डिनोट कर रहे हैं।
अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा 12p प्लस 4 इंटू 1 माइनस p। इसी तरह सेकंड रो आ जाएगी हमारे पास 8p प्लस 12 इंटू 1 माइनस p। ये हमारे पास से जो थे इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ये अब दो साइड पे हमारे पास सिंगल मैट्रिक बन गए हैं और दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 12p प्लस 4 इंटू 1 माइनस p ये इक्वल आ जाए v के, और इसी तरह सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 8p प्लस 12 इंटू 1 माइनस p और ये आ जाएगा v के। इन दोनों इक्वेशन को हमेशा आपने माइनस कर देना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे तो ये v कैंसिल होगा। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे, एक p वेरिएबल था और दूसरा v वेरिएबल था। हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। p मैट्रिक्स जो हमारे पास है, p हमारे पास वैल्यू और v वैल्यू, जब हमने इनको माइनस किया तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से p की वैल्यू निकल आएगी। ये 12 माइनस 8 ये 4p आ जाएगा और इसी तरह यहाँ से 4 माइनस 12 करेंगे, ये माइनस 8p आ जाएगा। माइनस 8 इंटू 1 माइनस p इक्वल टू हमेशा ये 0 आएगा। अब यहाँ से हम इसको p के लिए सॉल्व कर लेंगे। ये 4p माइनस 8 प्लस 8p इक्वल टू 0, तो यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/12। 8/12 को 2/3 या 0.67 भी कह सकते हैं। ये कट जाता है, 4 2s are 8, 4 3s are 12, ये 2/3 आ जाएगा। तो हमारे पास हमने सपोज की थी ये प्रॉबिलिटी x2 की प्रॉबिलिटी को p सपोज किया था, इसका आंसर हमारे पास 2/3 आ गया, जिससे 0.667 कह सकते हैं, और या फिर परसेंटेज में हम लिखें तो 66.7%। तो ये मेजर इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लेयर x की जो x2 स्ट्रेटेजी कहलाएगी, बिकॉज ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% से ज्यादा है, लिहाजा ये x2 स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर x इज बेस्ट स्ट्रेटेजी। इसी तरह से इसकी x3 स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जो कि 1 माइनस p थी। इसमें p की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस 2/3, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.333 आ जाएगा, या इसे कह सकते हैं 33.3%। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सो बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर x इज x प्लेयर के लिए x2 स्ट्रेटेजी जो है वो इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ गेम की। वैल्यू ऑफ गेम यानी कि v की वैल्यू फाइंड करते हैं हम यहाँ पर। तो वैल्यू ऑफ गेम के लिए हमारे पास यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें से किसी एक इक्वेशन को यूज़ कर लें। ये इक्वेशन v की है, दूसरी ये इक्वेशन है v की। इनमें से किसी एक को यूज़ करते हुए हम वैल्यू ऑफ गेम फाइंड कर लेंगे। यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम यूज़ करें तो ये हमारे पास v की वैल्यू आई थी 12p प्लस 4 इंटू 1 माइनस p। यहाँ पे हम p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 12 इंटू p की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2/3 प्लस 4 इंटू 1 माइनस p की वैल्यू 2/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये से लिख सकते हैं 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2/3 को करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 9.33, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एज वैल्यू ऑफ गेम इज पॉजिटिव, so it is gain of player x. It is gain of player x. player x को इतना गेन होगा एंड लॉस ऑफ प्लेयर y। क्योंकि ये x का गेन है तो y का ये इतना लॉस होगा, बिकॉज इट इज जीरो सम गेम। तो इस तरह से हमने ये दो चीजें फाइंड कर ली हैं। एक तो हमने प्लेयर एक्स की स्ट्रेटजीज बता दी, बेस्ट स्ट्रेटजी उसकी कौन सी है। सेकंड हमने वैल्यू ऑफ गेम फाइंड कर ली और ये भी बता दिया कि ये वैल्यू ऑफ गेम जो है ये किसके लिए गेन और किसके लिए लॉस है। अब एक चीज इसकी रह गई, हमने जो सेकंड इसका प्लेयर है वाई प्लेयर की स्ट्रेटजीज वो डिटरमिन करनी है। अब हम उनको डिटरमिन करते हैं, प्लेयर वाई के लिए स्ट्रेटजी कौन सी बेस्ट होगी और कौन सी वीकर स्ट्रेटजी होगी। तो अब हम इसे प्लेयर वाई के लिए देखते। अब हम इसको प्लेयर वाई के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। प्लेयर y के लिए हम उसकी प्रोबेबिलिटीज को सपोज कर लेते हैं। सपोज प्रोबेबिलिटी उसकी दो स्ट्रेटजीज हैं, y1 की स्ट्रेटजी को उसकी प्रोबेबिलिटी हम q सपोज कर लेंगे, और सेकंड y2 स्ट्रेटजी है उसकी हम प्रोबेबिलिटी को हम 1 माइनस q सपोज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होगा वो मेरे पास बन जाएगा, q से डिनोट करूंगा मैं इसे, और ये आ जाएगा q1 माइनस q के। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पे ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। पे ऑफ इक्वेशन
वो आ जाएगी हमारे पास एम क्यू इक्वल टू वी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एम का ट्रांसपोज नहीं लेना है कॉलम प्लेयर के लिए, हमने यहाँ एम का ट्रांसपोज सिर्फ रो प्लेयर के लिए लेना है, और रो प्लेयर एक्स था उसके लिए हमने ट्रांसपोज लिया था, कॉलम प्लेयर वाई है तो वाई जो कॉलम प्लेयर होगा उसके लिए हम एम का ट्रांसपोज नहीं लेंगे। यहाँ पे सिंपल हम एम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, और एम मैट्रिक्स हमारे पास 12, 8, 4 एंड 12। ये इसको ध्यान से गौर से करना है कि जब हम कॉलम प्लेयर की बात कर रहे होंगे तो हम जो हमारा गेम मैट्रिक्स होगा उसका हम ट्रांसपोज नहीं लेंगे, और जब हम रो प्लेयर की बात कर रहे होंगे तो उस वक्त हम पे ऑफ इक्वेशन के अंदर एम का ट्रांसपोज भी लेंगे। और ये हमारे पास क्यू मैट्रिक्स 1 माइनस क्यू आ जाएगा इक्वल टू वैल्यू ऑफ द गेम वी मैट्रिक्स, वी के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 12Q प्लस 8 इंटू 1 माइनस क्यू, और नीचे आ जाएगा सेकेंड रो में 4Q प्लस 12 इंटू 1 माइनस क्यू, और राइट हैंड साइड पे वी। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में 12Q प्लस 8 इंटू 1 माइनस क्यू इक्वल टू वी, और सेकंड आ जाएगी 4Q प्लस 12 इंटू 1 माइनस क्यू इक्वल टू वी। पिछले प्लेयर एक्स की तरह यहाँ पर भी दोनों इक्वेशन को माइनस ही करना है। यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक क्यू है और एक वी है, और हमें क्यू और वी के लिए सॉल्व करना है, तो लिहाजा हम यहाँ पे वी को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। वी को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू क्यू। इन दोनों को माइनस कर देंगे, 12 माइनस 4 8Q आ जाएगा, और 8 माइनस 12 माइनस 4 आ जाएगा इंटू 1 माइनस क्यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 8Q माइनस 4 प्लस 4Q इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास Q की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 12Q इक्वल टू 4, और Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/12 या 1/3। हमने Q सपोज किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 को, तो y1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास Q इक्वल टू 1/3, या इसे लिख सकते हैं 0.333 या फिर 33.3%। 33.3% ये इसकी y1 स्ट्रेटजी है, और y2 स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस क्यू। तो यहाँ पे Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस 1/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.667, जिसे लिखा जा सकता है 60% में 66.7%। तो यहाँ से हम देख सकते हैं y2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ y1। तो इसका मतलब ये हुआ प्लेयर y की जो y2 स्ट्रेटजी वो बेस्ट स्ट्रेटजी है, बेस्ट स्ट्रेटजी ऑफ प्लेयर y इज y2। जैसे प्लेयर x की x1 स्ट्रेटजी बेस्ट थी, यहाँ पर प्लेयर y की स्ट्रेटजी y2 है वो बेस्ट है। तो वैल्यू ऑफ द गेम चूंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जीरो सम गेम है, तो एक प्लेयर का जितना गेन होगा दूसरे का लॉस होगा। चूंकि इस गेम के अंदर प्लेयर x का गेन है तो इट मीन्स लॉस है प्लेयर y का, तो यहाँ पे हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये तीन काम इसमें करने हैं जब भी हम किसी गेम को सॉल्व करना है। यही काम हमने प्योर स्ट्रेटजी के अंदर किए थे कि हमने दोनों प्लेयर की स्ट्रेटजीज बताई थी और गेम का पे ऑफ बताया था। यहाँ पर भी हमने वही तीन काम किए हैं, दोनों प्लेयर की स्ट्रेटजीज बताई हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हर प्लेयर की दो दो स्ट्रेटजीज हैं, वहाँ पे सिंगल स्ट्रेटजीज थी, यहाँ पे दो दो स्ट्रेटजीज हैं, और उन दो में से फिर हमने बेस्ट चूज़ की है, और उसके बाद हमने पे ऑफ द गेम बताया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रॉब्लम में इस गेम में दो प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर ए है और दूसरा प्लेयर बी है। प्लेयर ए की दो स्ट्रेटजीज हैं, प्लेयर ए की एक स्ट्रेटजी है $1 बिल, दूसरी स्ट्रेटजी है $20 बिल। इसी तरह से प्लेयर बी की उसकी भी दो स्ट्रेटजीज हैं, एक स्ट्रेटजी उसकी है $5 बिल और दूसरी स्ट्रेटजी है $10 बिल। तो इस तरह से दो प्लेयर्स और दोनों प्लेयर्स की दो दो स्ट्रेटजीज, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्लेयर ए, दूसरा प्लेयर हमारे पास प्लेयर बी, दोनों की दो दो स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्ट प्लेयर ए की स्ट्रेटजी है $1 बिल और दूसरी स्ट्रेटजी है $20 बिल। प्लेयर बी की फर्स्ट स्ट्रेटजी है $5 बिल और दूसरी स्ट्रेटजी है $10 बिल। Each player will select a bill from the other players without knowing what bill the other player will select। हर प्लेयर जो है दूसरे प्लेयर से एक बिल सेलेक्ट करेगा बगैर जाने कि दूसरा प्लेयर कौन सा बिल सेलेक्ट करेगा। दोनों ने
अननोइंगली एक एक बिल सेलेक्ट करना है। इफ़ द टोटल ऑफ द बिल सेलेक्टेड इज़ ऑड, अगर दोनों प्लेयर्स के जो बिल सेलेक्ट किए उन दोनों को टोटल कर लें, ऐड कर लें और आंसर ऑड आए, द प्लेयर ए विल गेट बोथ द बिल्स। तो दोनों बिल जो हैं वो प्लेयर ए को मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे पहली बात ये करते हैं, इनको ऐड अप कर लेते हैं क्योंकि दोनों प्लेयर्स को टोटल निकालना है। तो अगर प्लेयर जो है ए $1 बिल सेलेक्ट करे और प्लेयर बी का $5 बिल सेलेक्ट हो तो इनका टोटल बन जाएगा 6। प्लेयर ए का $1 बिल सेलेक्ट हो और प्लेयर बी का $10 तो ये बन जाएगा टोटल $11। इसी तरह से प्लेयर ए का अगर $20 बिल सेलेक्ट हो और प्लेयर बी का 5 तो ये बन जाएगा 25, और प्लेयर ए का $20 बी का $10 ये बन जाएगा $30। तो उसने कहा था ये प्लेयर्स के इनके बिल्स को टोटल कर लेना, तो हमने ये टोटल कर लिया है। इफ़ सम इज़ ऑड देन प्लेयर ए विल गेट। अब यहाँ पे प्लेयर ए का जो गेन होता है उसे हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं और जो लॉस होता है उसे नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर उनका सम ऑड होगा तो प्लेयर ए को मिलेगा, यानी कि प्लेयर ए का गेन होगा। मीन्स हम जहाँ पे ऑड नंबर्स हैं उनके साथ प्लस का साइन लगा देते हैं। उसके बाद उसने कहा बट इफ द टोटल ऑफ द टू बिल्स इज इवन देन प्लेयर बी विल गेट। बी को जो गेन होता है वो नेगेटिव साइन से शो किया जाता है, तो जब इवन होगा तो प्लेयर बी को मिलेगा। प्लेयर बी को मिलेगा यानी कि प्लेयर बी का गेन होगा, और इन अदर वर्ड्स हम प्लेयर ए का लॉस भी कह सकते हैं। तो प्लेयर ए का लॉस जो माइनस साइन से शो किया जाता है, तो ये इवन नंबर के साथ माइनस के साइन लगा दिए, ये शो करते हैं ये प्लेयर ए का लॉस या प्लेयर बी का गेन है, और ऑड नंबर के साथ प्लस के साइन लगा दिए विच शोज कि दीज आर द गेन ऑफ प्लेयर ए और लॉस ऑफ प्लेयर बी। तो ये है, इस तरह से हमारे पास ये पे ऑफ मैट्रिक्स बन गया, पे ऑफ टेबल बन गया है इसका हमारा, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का, कि हमने इसका पे ऑफ टेबल बनाना था। तो इस तरह से हमने इसका ये पे ऑफ टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमारे पास ये -6, 11, 25 और -30 ये इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको हम यहाँ पे लेबल कर सकते हैं, इसको नाम देते हैं, इसको हमने पे ऑफ टेबल को, हमने पे ऑफ मैट्रिक्स को नाम M दे दिया। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट के अंदर है व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रेटजीज ऑफ ईच प्लेयर। हमने दोनों प्लेयर्स की बेस्ट स्ट्रेटजीज तलाश करनी है। इट मीन हमने इस गेम को सॉल्व करना है। अब हम इस गेम को सॉल्व करते हैं। पहले हम प्लेयर ए के लिए सॉल्व करेंगे फॉर प्लेयर ए, और फिर इसको प्लेयर बी के लिए सॉल्व करेंगे फॉर प्लेयर ए। प्लेयर ए के लिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी सपोज कर लेते हैं जी। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ $1 बिल, $1 बिल, इसे हम P का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो $20 बिल की प्रोबेबिलिटी होगी उसे हम 1 - P कह देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ $20 बिल, दिस विल बी 1 - P। अब हम इसकी पे ऑफ इक्वेशन लिख लेते हैं। पे ऑफ इक्वेशन वो आ जाएगी हमारे पास, चूंकि ये रो प्लेयर है तो इसे हम लिखेंगे जी M ट्रांसपोज P = V। M ट्रांसपोज हमारे पास जो मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। फर्स्ट रो है -6, 11, इसे फर्स्ट कॉलम बना देंगे। सेकंड रो है 25 - 30, तो इसे हम यहाँ पे सेकंड कॉलम बना देंगे। 25 - 30 इंटू P मैट्रिक्स, probability matrix P and 1 - P equal to V matrix value of the game VV। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -6P + 25 इंटू 1 - P। सेकेंड रो आ जाएगी 11P - 30 इंटू 1 - P, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा VV। अब इनको हम यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों साइड पे एक एक मैट्रिक्स है। तो इसे यूँ लिखा जा सकता है -6P + 25 इंटू 1 - P इक्वल टू V, एंड सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 11P - 30 इंटू 1 - P इक्वल टू V, और एज़ यूजुअल हम इसे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज कर देंगे, तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा, और इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -6 - 11 -17P + 25 + 30 + 55 इंटू 1 - P इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -17P + 55 - 55P इक्वल टू 0, और इसे लिखा जा सकता है
55 इक्वल्स टू 72p। यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55/72। 55/72 को हम सॉल्व करते हैं, 55 को डिवाइड कर दें 72 पर तो हमारे पास आंसर आता है 0.764। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई $1 बिल की, $1 बिल इक्वल टू 0.76, या इसे लिखा जा सकता है 764, या लिख सकते हैं 76.4%। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी $20 बिल की, $20 बिल, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - p थी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 - 0.764, तो ये आंसर आ जाएगा 0.236, या इसे लिख सकते हैं 23.6%। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज़, बस बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज़ $1 बिल। $1 बिल उसे सेलेक्ट करना चाहिए, उसे यूज़ करना चाहिए, तो इसको जो बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं प्लेयर बी की। फॉर प्लेयर बी हम इसकी भी प्रोबेबिलिटी सपोज कर लेते हैं। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ $5 बिल, उसे हम क्यू का नाम दे देते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसे हम 1 - q का नाम दे देते हैं, 1 - q सपोज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पे ऑफ इक्वेशन इसकी आ जाएगी, पे ऑफ इक्वेशन m, चूँकि ये कॉलम प्लेयर है तो हम ट्रांसपोज नहीं लेंगे, MQ इक्वल टू v। m मैट्रिक्स हमारे पास है -6, 11, 25, -30, इसमें हमने ट्रांसपोज नहीं लिया है, इनटू q मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमारे पास q 1 - q आ जाएगा इक्वल टू v, वैल्यू ऑफ द गेम। इनको इक्वेशन को इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -6q + 11 × 1 - q, और सेकंड रो आ जाएगी हमारे पास 25q - 30 × 1 - q। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिसेस थे दो, इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब दोनों साइड पे हमारे पास सिंगल मैट्रिसेस हो गए हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये इसको लिख सकते हैं यूँ -6q + 11 × 1 - q इक्वल टू v, और सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 25q - 30 × 1 - q इक्वल टू v। इन दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस कर देना है, माइनस करेंगे ये साइन चेंज हो जाएंगे और ये v से v कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -6 - 25, तो ये -31q बन जाएगा, और ये +41 × 1 - q आ जाएगा इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं -31q + 41 - 41q इक्वल टू 0, जिसे लिखा जा सकता है 41 इक्वल टू 72q। यहाँ से हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी 41/72, और जिसे कि डेसिमल में लिखा जा सकता है 41 को 72 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आता है 0.569। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेयर बी की $5 बिल की स्ट्रेटजी, इसकी प्रोबेबिलिटी $5 बिल जो कि क्यू के इक्वल हमने सपोज की थी, और उसका आंसर है 0.569, जिसे हम कह सकते हैं 56.9%। इसी तरह से $10 बिल की स्ट्रेटजी प्लेयर बी के लिए, एक $5 थी, दूसरी $10 बिल। तो $10 बिल की प्रोबेबिलिटी 1 - q हमने सपोज की थी, तो 1 - q मीन 1 - 0.569, तो ये आंसर आ जाएगा 0.431, से लिख सकते हैं हम 43.1%। तो यहाँ से जो बेस्ट स्ट्रेटजी है प्लेयर बी की, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी इज, अब इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी $5 बिल है, इसको सिलेक्ट करना चाहिए $5 बिल को। ये हमारा इस तरह से ये दोनों प्लेयर्स की बेस्ट स्ट्रेटजीज हमने यहाँ पे बता दी हैं। सी पार्ट हमारा है
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द गेम। अब हम इसके वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करने के लिए हम किसी भी पे ऑफ इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे इसमें से ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू ऑफ द गेम आ जाएगी। सपोज हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा v इक्वल टू -6q प्लस 11 इंटू 1 माइनस क्यू। इसकी वैल्यू पुट करते हैं q की, ये आ जाएगा -6 इंटू 0.569 प्लस 11 इंटू 1 माइनस 0.569। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1.316। ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास गेन ऑफ प्लेयर ए होगा और लॉस ऑफ प्लेयर बी। ये प्लेयर ए का गेन है जबकि बी का लॉस है, क्योंकि पॉजिटिव साइन जो होता है वो प्लेयर बी के लॉस को शो करता है और ए के गेन को शो करता है। और यहाँ पे लास्ट हमारे पास सी पार्ट का है, विच प्लेयर वुड यू वांट टू बी। आप कौन सा प्लेयर बनना पसंद करेंगे? तो जाहिर है मैं गेन वाला प्लेयर, प्रॉफिट वाला प्लेयर, बेनिफिट वाला प्लेयर बनना पसंद करूँगा। सो आई वांट टू बी प्लेयर ए। तो जाहिर है मैं प्लेयर ए बनना पसंद करूँगा क्योंकि उसको बेनिफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, बी को लॉस हो रहा है। तो कभी भी आप लॉस वाला प्लेयर बनना नहीं पसंद करते, आप हमेशा प्रॉफिट वाला, अर्निंग वाला प्लेयर बनना पसंद करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा प्लेयर ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन और हमारा आज का लेक्चर भी, जिसमें हमने मिक्स स्ट्रेटजी गेम को डिस्कस किया और किस तरह से हम किसी भी गेम का ऑर्डर जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अगर वो 2/n मैट्रिक्स है या n/2 मैट्रिक्स है तो उसे हम ग्राफिकल मेथड से उसको स्ट्रेटजीज़ को प्लॉट करते हुए हम उसको 2/2 मैट्रिक्स गेम में हम उसे रिड्यूस कर लेंगे एंड देन हमने उसके 2/2 मैट्रिक्स जो है या 2/2 गेम के हमने सोल्यूशन का मेथड पढ़ा। उसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए हमने उसकी दोनों स्ट्रेटजीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की और फिर उनमें से बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है उसका बताया। एंड फाइनली हमने पे ऑफ द गेम के बारे में बताया कि हम इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।